पिछले बहुत साल से हम उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए नया बिल्डिंग के वास्ते हम गवर्नमेंट को पूछ रहे, बहुत बार हम रिप्रेजेंटेशन दे चुके, फिर भी हॉस्पिटल नया हॉस्पिटल तो नहीं बना। अभी रिसेंटली जब हेल्थ मिनिस्टर साहब आए तब भी हम उनको रिप्रेजेंटेशन दिए। सर भी बोले कि हाँ उस्मानिया का नया हॉस्पिटल का ज़रूरत है, इसीलिए गवर्नमेंट भी नया हॉस्पिटल बनाने के लिए कोशिश कर रही है। पर जब हम परसों यहाँ पे जब एग्ज़ाम पाया तो उसको देख के बहुत डॉक्टर्स बहुत घबरा गए और बोले कि इतने ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे काम करेंगे। तो मैं उस्मानिया तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट होने के वजह से मैंने एक छोटा पोस्ट लगाया कि इतना कम फैसिलिटीज़ में इतना घबराते हुए, इतना डरते हुए, इतना कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए कितने साल हम और काम करें, हम पे क्यों गवर्नमेंट को तरस नहीं आ रही, नया बिल्डिंग कब बनेगी बोल के मैं एक पोस्ट रखी। बस उसको दिखाते हुए मुझे एक मेमो दिया गया, पर उसमें गलती मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पर वो मेमो में लिखे कि मैं कुछ गलत मैसेजेस और फैब्रिकेटेड इमेजेस, तो कुछ बदल के इमेजेस रखी बोल के है, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो और मैं हमेशा भी मैं गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेटर का सपोर्ट करने वाली हूँ। मैं मेरा काम बराबर करती, और मैं जब भी कुछ भी इशू है तो कोई और गवर्नमेंट सिस्टम को डैमेज करने के लिए बात करे तो मैं हमेशा गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात करती ऐसे। पर वो मेमो में लिखा है कि गवर्नमेंट इमेज को डैमेज करने के लिए ऐसा पोस्ट लगे, तो वो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कभी ऐसे करने वाले नहीं हूँ। हमेशा भी कोई भी अगर गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम को डिग्रेड करते हुए कुछ बात करेंगे तो मैं हमेशा बोलती नहीं, गवर्नमेंट में डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, गवर्नमेंट सिस्टम बहुत कोशिश कर रही है, इतने लोग आ रहे हैं इसीलिए फैसिलिटीज़ थोड़ा इधर उधर होते हैं, फिर भी हम लोग अपना काम बहुत मन लगा के करते हैं बोल के हमेशा मैं गवर्नमेंट को ऊंचे रखने के लिए कोशिश करती। पर वो में दो बात गलत है। एक है कि मैंने गलत इमेजेस रखा, मैं कभी ऐसा बिल्कुल नहीं करी, और मैं गवर्नमेंट को डिग्रेड करने वाली नहीं। नया हॉस्पिटल चाहिए, वो मैं पिछले 3 साल से भी बोल रही हूँ, अभी भी बोलूँगी, बाद में भी बोलूँगी। मैं नहीं, पूरा तेलंगाना बोल रही है कि उस्मानिया के लिए नया हॉस्पिटल चाहिए। तेलंगाना हेल्थ मिनिस्टर साहब भी बोले नया हॉस्पिटल बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब भी बोले। तो वही बात जब मैं सोशल मीडिया में रखी तो क्यों ऐसा मेमो दिया? एक आंसर तो चाहिए, क्योंकि सिर्फ जिसने भी वॉइस रेज किया उसको दबाने के लिए कोशिश हो रहा है। यहाँ तेलंगाना टीचिंग गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनी में, इसीलिए मुझे वो मेमो दिया गया। इसीलिए हम लोग सर को बोल रहे कि एक बार फिर से सोचिए, वो मेमो करेक्ट नहीं है, सोच के वो मेमो विथड्रॉ कीजिए बोल के हम लोग पूछने के लिए आए। अभी गवर्नमेंट भी नया हॉस्पिटल बनाने के लिए ही डिसाइड करी, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रपोजल्स भी जा रहे नया हॉस्पिटल बनाने। क्यों मेमो दिया गया है बोलते, तो जिसने भी डिसाइड करी, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रपोजल्स भी जा रहे नया हॉस्पिटल बनाने। क्यों मेमो दिया गया है बोलते, तो जिसने भी अपना आवाज खोल के बात करी। सिर्फ अभी मैं तेलंगाना टीचिंग गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन उस्मानिया का प्रेसिडेंट हूँ, तो पूरे डॉक्टर्स मेरे पीछे है। तो अगर मुझे मेरा वॉइस को कम कर देंगे, मुझे एक मेमो दे देंगे, तो पूरे डॉक्टर्स अपने आप साइलेंट हो जाएंगे। हमारे प्रेसिडेंट को ही मेमो दिए तो हम क्या पूछ सकते? कुछ नहीं पूछ सकते। हमें बाथरूम नहीं है बोल के पूछना बोले तो भी हम उनको ही मेमो दिए तो हम पे कुछ एक्शन करेंगे। सभी का आवाज बंद करने के लिए, सिर्फ डॉक्टर्स को सप्रेस करने के लिए ऐसा एक्शन लिया गया, पर वो गलत बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें हक है, हमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको एक्सप्रेस करने का हक है। मैं वही करी, मैं कहीं पे भी किसी को डिग्रेड करने का नहीं बोली, फिर भी सिर्फ मुझे मेरा वॉइस कम करने के लिए ऐसे करे। सुपरिटेंडेंट साहब सिर्फ एक ही बात बोले कि मुझे मेरे हायर ऑफिशियल से ऑर्डर आया कि आपको मेमो दूं, तो हम बोले सर आपके मेमो में तो ऐसा नहीं लिखा है, आपको मेमो में रहना था ना। हमारे हायर ऑफिशियल ने मुझे बोला वो रेफरेंस रख के इसलिए मैं आपको दे रही, ऐसा नहीं है। वो मेमो तो बोल रहा है कि आप ही मुझे मेमो दिए, आप बोलिए किसने बोला आपको ऐसे करने के लिए, और अब तक कितने लोगों के को मेमोज दिए। उस्मानिया नया बिल्डिंग के लिए 100 दिन 100 डेज एजिटेशन करे पांडु नायक सर, उनको कितने मेमोज दिए? मैं क्या पूछी, कुछ गलत पूछी क्या? नया बिल्डिंग कब कर, ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर रिसेंटली मैं मिनिस्टर सर को दी, तेलंगाना टीचिंग गवर्नमेंट डॉक्टर्स मिनिस्टर को दी, वो वीडियो भी है, वो लेटर भी है। सर बोले हम भी वही काम पे है, नया बिल्डिंग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वही बात अब और कब करेंगे, कितना देर वेट करना, बस उतना ही है मेरे पोस्ट में। उसको दिखा के सर बोले कि हायर ऑफिशियल से मुझे आया, मैं सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, वो ना मुझे बोले तो मैं आपको दिया लेटर। तो हम बोले कि वो आपका लेटर पे वो तो रहना ना, सिर्फ उन्होंने बोले इसलिए मैं दिया बोल के, अगर उस पर रहता तो हम लोग जाके हायर ऑफिशियल को ही पूछते, पर उसमें तो ऐसा नहीं है, उसमें तो सुपरिटेंडेंट जैसा है, इसीलिए हम सुपरिटेंडेंट सर को पूछे। थैंक यू। बोलिए सर। सोशल मीडिया में थोड़ा डॉक्टर्स पूरा ये
बिल्डिंग नया होना बोल के उनका इंटरेस्ट से ऐसा तो अच्छा नहीं है वो नहीं है बोल के दिए तो वो पेशेंट का पूर पेशेंट्स इधर आने में तकलीफ होता बोल के उनको एक्सप्लेनेशन पूछे थे। उनको एक इंडिविजुअल नाते पूछे, एसोसिएशन का टारगेट नहीं है, सब लोग मिलजुल के तेलंगाना आने के बाद पूरा फैसिलिटीज इम्प्रूव करना बोल के एक ही मकसद से उनको एक्सप्लेनेशन पूछना पड़ा। इससे कुछ गलत प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा करके पेशेंट में प्रॉब्लम होता टेंशन रहता बोलते हम ऐसा नहीं देना बोल के एक्सप्लेनेशन के लिए पूछे थे। और इसमें कुछ एसोसिएशन को टारगेट करना नहीं है, उन इंडिविजुअल को टारगेट करना भी नहीं है। वो लोग आके रिप्रेजेंट करें, वही रिप्रेजेंटेशन मैं हायर ऑफिशियल को बोल के क्या करना बोलते सोच